जब भी देश में कोई बड़ी घटना सामने आती है, कोई स्कैम होता है, तो सबसे पहले एक ही आवाज उठती है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। लोगों को भरोसा रहता है कि मामला अगर सीबीआई के पास चला गया तो सच सामने आकर रहेगा। लेकिन केजरीवाल मामले में, शराब घोटाले मामले में तस्वीर बिल्कुल अलग है। इस मामले में कोर्ट ने केजरीवाल और उनके सहयोगियों को बरी कर दिया और सीबीआई की कार्यप्रणाली ही सवालों के घेरे में है। शराब नीति मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ 23 लोगों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी किया है। अदालत ने साफ कहा कि सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया भी मामला साबित नहीं होता, यानी पहली नजर में ही आरोप टिकते नहीं दिखे। अब सवाल बहुत सीधा है, अगर मामला इतना कमजोर था तो फिर महीनों तक जेल क्यों? कई बार जमानत याचिकाएं खारिज क्यों हुई? जांच एजेंसी अदालत को किन आधारों पर यह भरोसा दिलाती रही कि मामला गंभीर है? यहां सवाल सिर्फ जांच एजेंसियों के पर नहीं है, यहां जो सवाल है वो अदालत को लेकर भी है, न्यायिक व्यवस्था पर भी है कि आखिर वो कौन से सबूत थे, कौन से ऐसे तथ्य थे जो जांच एजेंसियां अदालत के सामने रख रही थी और उनके आधार पर केजरीवाल या सिसोदिया को जेल भेजा गया। बताया जा रहा है कि अदालत ने सीबीआई अधिकारियों की भूमिका की भी जांच के आदेश दिए हैं। ये अपने आप में बड़ा संकेत है, क्योंकि आमतौर पर जब अदालतें जांच एजेंसी की प्रक्रिया पर सवाल उठाती हैं तो मामला सिर्फ आरोपियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी जांच के दिशा पर बहस छिड़ जाती है। यह मामला अब सिर्फ एक कथित घोटाले की कहानी नहीं रह गया, यह सवाल बन चुका है एजेंसियों की जवाबदेही का। अगर जांच निष्पक्ष थी तो अदालत में टिक क्यों नहीं पाई, और अगर कहीं चूक हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देश में पहले भी कई बार जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, सीबीआई पर सवाल उठे हैं। यह पहली बार नहीं है और शायद आखिरी बार भी नहीं है। सवाल यह कि आखिर लोगों को सीबीआई या फिर न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा कैसे होगा अगर मामले इस तरह से सामने आते रहें।